के मर रहे हैं ट्रेन के नीचे। कुछ नहीं दिखाता है मीडिया, खाली मोदी जी का गीत गाता है मीडिया। मीडिया ना खाली मोदी जी का, बस एक मोदी जी उनके पास मोदी जी दिखने चाहिए, कि कोई नहीं नाम निशान। लगता है मोदी जी अगर दिख रहे हैं तो देखो, आप देखो, हम नहीं देखते। मोदी आप देखो, हम नहीं देख रहे। घोटाला कर रहे हैं, लोगों ने खुदकुशी कर रहे हैं, जान के सबका प्यारा है ना। पहले जान को न देखना चाहिए, इज्जत को न देखना चाहिए। इज्जत और जान को देखा नहीं जा रहा है, अपना राज चला रहे हैं। राज चलाने में थोड़ा ही से हो जाएगा। मोदी क्या किया है हमारे लिए? राशन, जब लॉकडाउन लगा तो राशन बंद कर दिया। क्या दिया उन्होंने? सबने धक्के खाए, ट्रेन में कोई कट रहा है, कोई धक्के में भाग रहा है, कोई किसी को सुविधा नहीं, कुछ नहीं। पानी के लिए भी इंसान भूखे भूखे लोग गए हैं, पैदल चल चल के गए हैं। कितने लोग मरे हैं बेचारे, छाले पड़ गए, धक्के मार मार के लेके गए होंगे। वो 500 रुपए, चलो यहाँ से तुम बरगद में दिल्ली तक पहुँच जाओ, 500 रुपए में तुम चले जाओ, 500 रुपए में तुम एक अपने बच्चों को खिला के दिखा दो महीने भर का। वो 500 रुपए महीने में दे रहे हैं, क्या है ये? वो अपने घर में रख लिए होंगे, तो आपने रख लिया होगा। ये तेल कहाँ से आएगा ये बताओ? कुछ नहीं करे, बढ़ा दिया है सिलेंडर, खाली फ्री में कर, 1 मिनट, सिलेंडर फ्री में दे दिया सबको, घर घर बंटवा दिया, फिर उसने सिलेंडर का दाम ले लिया दुगना। सिलेंडर इतनी महंगा कर दिया, कौन भरेगा? मोदी। पेट्रोल बढ़ा रहा है मोदी। कांग्रेस के 2024 में हम बता देंगे किसका नंबर आएगा, कि मोदी जी और अमित शाह को बताएंगे ये किसका नंबर आएगा 2024 में। मोदी क्या किया है हमारे लिए? राशन, जब लॉकडाउन लगा तो राशन बंद कर दिया। क्या दिया उन्होंने? सबने धक्के खाए, ट्रेन में कोई कट रहा है, कोई धक्के में भाग रहा है, कोई किसी को सुविधा नहीं, कुछ नहीं। पानी के लिए भी इंसान भूखे भूखे लोग गए हैं, पैदल चल चल के गए हैं। तो कितने लोग मरे हैं बेचारे, छाले पड़ गए, धक्के मार मार के लेके गए होंगे। उन्होंने 500 रुपए भी तो दिए। वो 500 रुपए, चलो यहाँ से तुम बरगद में दिल्ली तक पहुँच जाओ, 500 रुपए में तुम चले जाओ, 500 रुपए में तुम एक अपने बच्चों को खिला के दिखा दो महीने भर का। वो 500 रुपए महीने में दे रहे हैं, क्या है ये? राशन भी तो दिया था। आपने लिया होगा तो आपको पता होगा, हमें नहीं पता है। नहीं, वो कहते हैं संसद में 80 करोड़ लोगों को हमने अपने घर में रख लिया होंगे, तो आपने रख लिया होगा। ये तेल कहाँ से आएगा ये बताओ? कुछ नहीं करे, बढ़ा दिया है सिलेंडर, खाली फ्री में कर, 1 मिनट, सिलेंडर फ्री में दे दिया सबको, घर घर बंटवा दिया, फिर उसने सिलेंडर का दाम ले लिया दुगना करके। सिलेंडर इतनी महंगा कर दिया, कौन भरेगा? मोदी। पेट्रोल बढ़ा रहा है मोदी। कांग्रेस के मेरे देश हित में इतना तो करना पड़ेगा। अरे भैया रहने दो, मोदी का चमचा बहुत है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर महंगाई 200 रुपए किलो भी आटा हो गया, जैसे मोदी को अरे सर गोबर खा लेंगे तो वो गोबर खा सकते हैं क्या? आप बताइए सर। लोग तो ये कह रहे हैं कि हम तो गाय का मूत्र पियेंगे, तो गाय का मूत्र पी सकते हैं क्या? वो लोग कर सकते हैं। 2024 में हम बता देंगे किसका नंबर आएगा, कि मोदी जी और अमित शाह को बताएंगे ये किसका नंबर आएगा 2024 में। पक्की से कह रहा हूँ मैं कि जो मीडिया है ना, जनरल मीडिया है, उनने आज तक नहीं बताया है कि ये मीडिया कहाँ तक बोल लेगी। हर दम मोदी के अन्य भक्त इतना बोलते हैं जो कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। सब लोग कह रहे हैं कि अगर 200 रुपए भी हो गया ना पेट्रोल, 500 रुपए भी हो गया, 1000 भी हो गया, तब भी मोदी जी को जिताएंगे। मैं बोल तो रहा हूँ सर, वही मोदी जी हैं। आप मुझे बताइए, वही मोदी जी हैं जो ये कहते थे कांग्रेस के राज के अंदर कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया। आज महंगाई के माँ पे बोलने के लिए तैयार नहीं है ये लोग, सिर्फ माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है महंगाई के लिए। दिल्ली से क्यों नहीं मोदी जीता? दिल्ली से क्यों नहीं जीता मोदी? गाँव में तो अनपढ़ जाहिल गवा रहे हैं, वो अंगूठा टेक आते हैं, जैसे घुसपैठ तो वैसे करवा लेते हैं। दिल्ली में करवा लो, सारे दिल्ली में पढ़े लिखे हैं, क्यों नहीं जीती? क्यों? वो जेल जो ये मोदी है ना, ये जब अपनी पर्दा खुल रहा है तो मोदी जी सब नेता को जेल में भेज रहे हैं। तो केजरीवाल जी तो सही है। केजरीवाल जी को मोदी ने क्या किया? बीजेपी यही तो कह रही है कि लोगों को मुफ्त खोरी की वो डलवा रहे हैं। तो केजरीवाल घूसखोर है, घूसखोर है, सबका जितनी जनता का सारा खा खा के बैठ रहे हैं। जो मोदी है ना, सब ये जो गरीब का है ना, सारा पैसा वो खा रहा है, उसके जेब में जा रहा है। जाएगा उनका तो ना परिवार है ना फैमिली है। गरीब क्यों मर रहा है? गरीब भूखा मर रहा है। सिलेंडर का फ्री में खुलवा दिया और जीरो की बैलेंस से सबको सिलेंडर कर दिया, बाद में उसका बढ़ा दिया रेट, पूरा सुलना कर लिया। क्यों गैस बढ़ा रहा है?
बताइए कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे, लेकिन जो उनके MP वगैरह है, जो लोग हैं, उनको इतनी बिजली, उनको फ्लाइट है, रेल का सब कुछ सारा मुफ्त फ्री मिलता है, क्या उनको हराम की मिलती है? हम लोगों की तो तनख्वाह में से जाता है सारा कुछ। आप ये बताइए ना, हम लोग तो देते हैं, जो हम टैक्स भरते हैं उसमें से तो वो लोग लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय फ्री दे दिए, तो आप बताइए ना किसकी है, ये बताइए आप मेरे को। आप क्या कहेंगे बाबू जी? मैं कह रहा हूँ कि सरकार किसी का हो जाएगा, लेकिन 1947 में जो नियम कानून व्यवस्था बनाया गया है, खुद डालो राज करो या मरो, वो नियम जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक किसी का सरकार होगा, वो जो जाएगा वो वही काम करेगा। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे किसी का प्रधानमंत्री बनेगा ना, तो भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा जब तक नहीं हुआ। वो एक व्यक्ति भारत के द्वारा यह निर्माण किया गया है, जब तक भारत को सुरक्षा व्यवस्था ध्यान में रख करके ही बनाया नहीं जाएगा तो कभी होने वाला नहीं है। तो आज जो है से कि लोगों ने घोटाला कर रहे हैं, लोगों ने खुदकुशी कर रहे हैं, जान तो सबका प्यारा है ना, पहले जान को न देखना चाहिए, इज्जत को न देखना चाहिए। तो इज्जत और जान को देखा नहीं जा रहा है, अपना राज चला रहे हैं, राज चलाने से थोड़ा ही से हो जाएगा। सब कट के मर रहे हैं ट्रेन के नीचे। क्या कह रही है? मीडिया नहीं दिखाता है किसी को? कुछ नहीं दिखाता है मीडिया, खाली मोदी जी का गीत गाता है मीडिया ना, खाली मोदी जी का, बस एक मोदी जी उनके पास मोदी जी दिखने चाहिए, नहीं नाम क्या निशान। गलत है मोदी जी अगर दिख रहे हैं तो देखो, आप देखो, हम नहीं देखते मोदी, आप देखो, हम नहीं देख रहे। क्या विश्व में डंका बज रहा है? उसका पूरा डंका बज रहा है। आप भी बजाओ संग में, आप भी बजाओ डंका, मोदी के संग आप भी बजाओ डंका। भैया मीडिया वालों ने डंका बचा रखा है न, दिल्ली में इन्हें कुत्ता भी ना पूछे, पूरी मीडिया बता दो कौन पूछे दिल्ली में इन्हें? 2 बार ऐसी जीत गए वो, हैं? 2 बार ऐसी पड़ता जीता है उनमें लगा के बहन जो जबरदस्ती जीतने लग रहे हो, जबरदस्ती गुंडा राज है इनका, गुंडा राज है आज तक। लड़की मरी जा रही है, हैं? गिरफ्तार वो और गुंडे इनके हैं, उनमें सारा जेल में चुना भेजता मोदी, उन्हें जेल में भेज के दिखा दी जानेंगे। अभी मोदी जी का, हाँ सुनो, मोदी जी तो कहते हैं लाल किले से महिलाओं का सम्मान करते हैं हम लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतना बढ़िया। ये ऐसा सम्मान नहीं होता, इसीलिए तो इज्जत लूट रहे हैं रोडों पे, इसीलिए तो सबकी बेटियां को डर डर के छुपा रहे अपनी बेटियां को। अरे हमारे राज्य में महिला सुरक्षित है, महिला चीज उनके राज में नहीं है, नहीं तो मोदी के राज में नहीं। जिसकी बेटी नहीं उसको क्या पता चलेगा महिला क्या? कुछ नहीं, कहीं नहीं मिलेगा केजरीवाल जी। स्मृति ईरानी कहती है कि महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। अब तो आप करवाइए, अपने घर में करवाइए, ठीक है, हमें नहीं करवाना। दिल्ली के अंदर मोदी कर रहा है, रखिए, आप जाओ, आप करवाओ। ये फ्री की आदत नहीं है। मैंने आपसे अभी भी बोला कि जो इनके MP वगैरह है, जो रोज आए दिन आना जाना करते हैं विदेशी, तो ये किसके पैसों से करते हैं, किनके पैसों से करते हैं? हम लोगों के गरीब के पैसों से करते हैं ना, जनता के पैसे तो करते हैं ना, जनता की सेवा कर रहे हैं ना। ये इन्होंने इतना बड़ा एक बता, हिंदुस्तान के अंदर संसद बनाया इन्होंने, ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में क्या संसद नहीं था क्या? संसद था ना, उस संसद की जगह ये कुछ और चीज बनाते लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, कोई बढ़िया अस्पताल बनाते, कोई स्कूल बनाते जिसमें बच्चे पढ़ते शिक्षा लेते। इन्हें संसद बनाने की क्या जरूरत हुई? इन्होंने ये सोचा, आप संसद से भी दिक्कत, इन्होंने संसद यूं बनाया कि एक मोदी का यहाँ से हारने के बाद 2024 हारने के बाद के लोग याद करेंगे कि एक मोदी ने संसद बनाया। इन्होंने अपनी छाप डाली है। क्यों डाली है? कि ये लोग छाप डालने वाले लोग हैं, ये मुंहखोरी लोग हैं, ये छाप डालने की आदत डालते हैं कि हम कोई चीज बनाए तो लोग हमारी याद करें, लेकिन इनकी याद नहीं चलेगी, ये झूठे लोग ढपोले नहीं चलेंगे इन लोगों के, नहीं चलेंगे। लोग पसंद कर रहे हैं मोदी जी को। सर कहाँ पसंद कर रहे हैं? कुछ 4 लोग सर्वे, अभी सर्वे आया था, मीडिया ने सर्वे क्या कह रहे हैं? मोदी नंबर 1 है, पहली चॉइस है प्रधान। मैंने आपको बोला ना, जो मीडिया है ना, वो मीडिया तो उनकी जेब में है, और जेब वाली मीडिया को तो जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया मेरे को आप ये बता दीजिए, आपने आज तक किसी के मुंह से मोदी जी की एक भी तारीफ सुनी हो तो आप मुझे बता दीजिए। आपको एक क्या, मैं 1 लाख 1000 जन्म तक आपकी गुलामी करूंगा अगर सोशल मीडिया पे आपके बारे में कुछ बताया हो तो।
बताइए आप मेरे को किसी को भी। सोशल मीडिया को तो कंट्रोल कर रहे हैं वो। कंट्रोल इस वजह कर रहे हैं ना कि सोशल मीडिया इनकी पोल खोल रही है, कि पोल खुल रही है, फेसबुक पे जा रही है, यूट्यूब पे जा रही है, हर चीज पे जा रही है, तो इस लोगों को पता चल रहा है। आप मुझे ये बताइए ना, कैसे लड़ेंगे मोदी जी की इतनी बड़ी? हम उस देश के नागरिक हैं, या गांधी जी ने जो करा था काम, डंडा लेके लाठी लेके निकले थे ना, हम उसी तरीके से संघर्ष करेंगे, चाहे हमारी ये पहलवान बहनों को, चाहे हमारे किसान भाइयों को, या हमारे किसी भी भाइयों को, ये कितना भी वो करेंगे ना, हम धरना करेंगे, सच की लड़ाई लड़ेंगे। हमें जो बहुमत चाहिए हमारी दिल्ली सरकार को, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा वो देश से सवाल कर रहा है। मोदी जी से सवाल करना देश से सवाल करना है। सर एक बताइए, हमने जो प्राइम मिनिस्टर बनाया, जो हम लोगों ने ही तो बनाया, हमने सोचा एक बार मोदी जी को बना दिया, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी तुम तो बहुत बड़े गद्दार और बहुत बड़े धोखेबाज निकले। क्यों? क्योंकि आपने एयरपोर्ट बेच दिया, इंडिया गेट बेच दिया, लाल किला बेच दिया, तुमने सारा कुछ तो तुमने बेच खाया। क्या आप बेचोगे हमारे तन के कपड़े? आपको डूब के मर जाना चाहिए, आपको लज्जा है। आप बताइए तो सही मेरे को, मोदी किसके लिए बेचेंगे भाई? उनका ना घर परिवार है। उन्होंने सर उन्होंने तो कहा था हमें बीच चौराहे पे फांसी दे देना कि केवल 50 दिन। अरे 50 दिन तो छोड़ो, उस दिन हम लोगों के दिमाग में आ जाती ना तो 50 सेकंड नहीं देते। वो डंडा झोला उठाने की बात कर रहे हो ना, तो 2024 में तुम्हारा डंडा झोला उठवा के देंगे, हम उठवा के ही मानेंगे 2024 में। ये कह रहे हैं हम, पक्के दावे से कह रहे हैं। जितने भी मेरे भाई लोग आए, यहाँ कोई पैसे की लाई हुई पब्लिक नहीं है। अमित शाह कह रहे हैं कि 50 साल कहीं जाने वाली नहीं है बीजेपी। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये 50 साल मारेंगे इनको, और ऐसे मारेंगे कि वोट ना दे के मारेंगे। तो आज तक उनकी आने वाली पीढ़ी कोई भी इस पार्टी को लाई है ना, जिस तरीके से धोखे धपाड़ी से ईवीएम मशीन से लेकर आई है, ईवीएम में तमाम घोटाले करे, हर जगह ईवीएम के घोटाले चले, और कहाँ तक पता नहीं चले। ये बताइए।